देखो भैया साइकिल की हालत। इसको आज चलाने लायक बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी। करते हैं चलिए इसको रेडी है। तू मजा आ रहा है भैया। मम्मी खाना बना रही है मेरी। मम्मी खाना बना रही है, ये बैठे हैं यहाँ देखो। मैं देख रहा हूँ जब पक जाएगा जब मुझे खाना। तू उठोगे वहां से? अभी अभी नहीं उठने का मूड है भाई। ठंड लग रही है। चलो तो फिर। सो गुड इवनिंग गाइस। आज संडे का दिन, जिम है बंद और ये देख लीजिए मेले की खूबसूरती अगर देख पा रहे हो। वाह ठंडा चालू हो गया है आज से ये मेला। आते हैं अगर मन बनता है भाई। लास्ट टाइम तो 3-4 झूले साथ में झूले से मैंने हालत ख़राब हो गई। सो आज संडे जिम बंद, हम निकल चुके हैं इवनिंग राइड पे और संडे के रेस्ट में रख नहीं रहा हूँ। आप देख सकते हैं पुराने मेरे ब्लॉग्स में संडे को कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी हम रखते ही हैं। तो उतना ज़्यादा जिम जितना वर्कआउट तो नहीं हो पाता है साइकिल में, पर ऐसा है कि हाँ अच्छा आपका वार्म अप शानदार पूरी बॉडी का। सो चलिए पहले चलते हैं ग्राउंड, वहाँ कर लेंगे थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा पुशअप वगैरह लगा लेंगे और ये जो मसल्स अभी यूज़ हो रही हैं ये पूरी अभी रिलैक्स हो चुकी है। गार्ड चालू, गियर चढ़ाए, गांठ चढ़ चुका है, सांसें भी चढ़ चुकी हैं। अब आएगा उतारने का मज़ा। हम चल रहे हैं आज जॉगर्स पार्क। चलो भाई, इसी के लिए की है कि मेहनत। एक बात तो भाई पक्की है कि अगर साइकिलिंग करना है तो वो शाम को ही हो पाएगी, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो। क्योंकि आपने देखा 30 किलोमीटर बाइसिकल राइड में कैसी वाट लगी थी मेरी गर्मी के कारण। ठंड में पसीना बह रहा है मेरा, और ये रात में आपको ये पसीने वाली टेंशन कम से कम नहीं होने वाली है। जैसे गर्मी की भी बात करूँ मैं तो गर्मी में भी रात में ही निकलना बाइसिकल से पसंद करता हूँ। आज कम से कम स्वेटिंग तो नहीं होगी तो बहुत कम होगी, देखते हैं। वैसे ऐसी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है तो स्वेटिंग तो होना नहीं। जैकेट पहन रखी है मैंने। अभी दिखाऊंगा मैं आपको अपना फ्रंट प्रोफाइल, पहले तो बनी रही है। पहुँचते हैं सीधा ग्राउंड।
सो आज इवनिंग का वर्कआउट हुआ कंप्लीट। जो क्वेश्चन आंसर लाइव मुझसे लोगों ने पूछे हैं, जो डिस्कशन हुए, आज वो आपसे शेयर कर देता हूँ मैं। अब एक सज्जन मिले मुझे, जो वीडियो तो सभी देख रहे हैं तो ओपिनियन भी अपना अपना सभी देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने 3 किलो वज़न अपना कम कर लिया, उनका पेट भी निकला था और वो मुझसे भी कहने लगे कि भाई तुम्हारा भी तो पेट निकला है और तुम क्या वर्कआउट कर रहे हो। तो भाई वो तो उसका तो आंसर मैंने उनको दिया कि भाई वर्कआउट ही इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा बॉडी को फिट करना है। मेरी बॉडी फिट होती तो फिर मतलब क्यों 80 डेज़ का चैलेंज या जर्नी जो भी डाल रहा हूँ मैं क्यों करता। बॉडी को फिट करना है तभी तो 80 डेज़ की जर्नी कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा चीज़ वो बोलते हैं कि वज़न कम कर लिया, उनका वेट ना ही होगा करीब 75-80 समथिंग। अच्छी हेल्थ हाइट है भैया की और पेट निकला है। 3 किलो कम भी कर लिया है पर पेट पे उससे कोई असर नहीं पड़ा है। और मैं अपनी कहानी बताऊं भाई, तो मैंने वज़न जब कम करने, ये चुल मेरे अंदर भी मची थी, पेट मेरा निकला था, तो मैंने सोचा कि भाई पेट कल कम करना है। तो मैंने डाइटिंग करके कैसे भी करके पेट अपना कम एक बार कर लिया। बट उसके बाद लोगों के जो ओपिनियन आए मेरे पास वो बड़े अजीब थे भाई। लोग मुझसे उल्टा बोल रहे हैं कि भाई कैसा सूखा लग रहा है तू, इससे अच्छा तो पहले ही लग रहा था। तो फिर जब ऐसे ओपिनियन मुझे मिले तो फिर मैंने फिर उस पर सोचा अपने दिमाग में कि भाई ये क्या। तो फिर मैंने उसको फिर अपना जो वापस जो नेचुरल है वो लिया और वेट कम करने का तो ये ख्याल मैंने दिमाग से निकाल दिया कि भाई वेट तो चाहिए है पर फैट नहीं चाहिए है। समझ गए हो आप मेरी बात। तो जैसे कोई फैटी बॉडी वाला भी है और 80 किलो वज़न है तो उसमें ज़्यादा नहीं 3-4-5 किलो का फैट होता है। तो अपन को वज़न नहीं कम करना है, अपन को करना है केवल फैट कम। वज़न तो जितना ऊपर जाए उतना आपकी बॉडी अच्छी मस्कुलर दिखेगी और अच्छा ही रहने वाला है वज़न का। अपन को केवल फैट कम करना है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो मैं देख लेता हूँ क्या है। अब दूसरा कोइंसिडेंस मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि मेरी शॉप के सामने समोसे की दुकान है, चाय की दुकान है, तो मैं तो वहाँ जाता हूँ। भाई मुझे भूख लगी है, अगर बीच में कुछ खाने में डिले हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, चाय के साथ एक आध समोसा खा लेता हूँ। और अब वहाँ मुझे एक सज्जन मिल गए परिचित है। अब वो कहने लगे कि भाई तुम यहाँ डाइट का ज्ञान दे रहे हो दूसरों को और खुद समोसे खा रहे हो। ऐसे एक सज्जन मिले, ये चाय के बारे में भी यही कह रहे थे कि भैया तुम चाय पी रहे हो। तो भाई ऐसा है कि वर्कआउट का ये हुआ जो लोगों ने बना दिया है ना, इसीलिए इतना टफ हो जाता है इस रूटीन को मेंटेन करना। भाई वर्कआउट करना है मतलब कोई ऐसा इतना कठिन पाथ थोड़ी बना लेना है कि दूसरे तीसरे दिन ही दिमाग बोले कि भाई क्या पनौती है। इजी बनाना है चीज़ों को। अब जैसे मैंने कहा कि मैं मोटी कैटेगरी से आता हूँ, मोटा हूँ मैं, मोटे से मुझे अपना फिट करना है अपने आप को। तो भाई मैंने कहा मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मतलब जो आपसे बोला वो मैं खुद कर रहा हूँ। तो भाई फास्टिंग के बीच में जैसे लोग उपवास रखते हैं तो बीच में फलाहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एक टाइम कुछ लोग फलाहार लेते हैं। तो भाई जैसे अब मैं सीधा शाम को खाना खाने वाला हूँ, मुझे पता है कि भाई अब सीधा मैं शाम को जो सेकंड डाइट है वो लूँगा। तो बीच में जो कुछ भी थोड़ा सा मुझे लगता है तो वो चला जाता है। वो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए फलाहार जैसा फास्ट चीट मील टाइप का हो गया थोड़ा सा, कि उससे मेरा जो भूख का कोटा है वो थोड़ा सा और आगे तक चला जाएगा। और मैं करीब 5-6 बजे तक जैसे मैंने खाना खा लिया है तो फिर मैं रात में कोशिश करूँगा या तो कम खाऊँगा या तो कोशिश करूँगा कि ना ही खाऊँ मैं। तो फास्टिंग मैं खुद कर रहा हूँ भाई। और समोसे का ऐसा है कि भाई सागर में रह के समोसे नहीं खाए तो कैसे चलेगा काम। हम इसीलिए समोसे के साथ मठा खाते हैं, जिसको छाछ बोलते हैं, कि भाई वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए। तो और दूसरी बात आते हैं चाय पे। तो भाई चाय का तो ऐसा है कि एक वीडियो में ओशो बोल रहे थे कि अगर भगवान भी मिलेंगे तो वो भी
मिल के यही पूछेंगे कि भैया चाय पियोगे कि कॉफ़ी पियोगे। अब कोई आ जाता, वो कहता है कि चाय नहीं छूटती। पागल हो गए हो? अगर मेरी मानो तो मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा भी चाय पीता है। ना मानो, तुम्हारी मर्जी। और जब तुम पहली दफा परमात्मा को मिलोगे तो कहेगा कि चाय पिएंगे कि कॉफी। तो भैया चाय कॉफ़ी तो ऐसा है कि कैसे उसको कर सकते हैं भाई? दिन भर वर्किंग भी तो देखना है, दिन भर और भी चीज़ें मेंटेन करना है। तो चाय एक जो है वो आप समझ लो कि कैलोरी देने का काम कर देती है, एनर्जी बूस्टर का काम कर देती है। तो यह है चाय की कहानी। और जो भी होते हैं सवाल जवाब वो आपसे शेयर करता रहूँगा। बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं आपसे जिम में। और चलिए बाय बाय। ये देख लो भाई, नेशन फर्स्ट।